हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बच्चों स्टिल वाटर क्या होता है। चलो, जो स्ट्रीम होता है इट इज़ वॉट, जो भी आपका वाटर होता है, राइट ना, द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड ए स्ट्रीम। तो आप डायग्राम में देखोगे तो ये जो आपका डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, राइट, कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते हो, माने ये डायरेक्शन ले लो, ये सारे डायरेक्शन बोलो क्या है, ये जो आपके मूविंग वाटर, राइट ना। सो वाटर का जो भी स्पीड है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। अब आता है आपका अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान देना, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम मतलब होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन और डाउनस्ट्रीम होता है आपका सेम डायरेक्शन, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल इस सेकंड डायग्राम की बात करते हैं, तो सेकंड डायग्राम में आपका जो स्पीड ऑफ रिवर है वो आपका लेफ्ट से राइट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट से राइट है, राइट। लेकिन जो बोट है, जो बोट का डायरेक्शन है वो बोलो क्या है बच्चों, आपका राइट से लेफ्ट है। सी आपका बोलो क्या है, अगेंस्ट है। क्लियर, ये क्या है बच्चों, आपका अगेंस्ट है। तो जब कभी भी आपका बोट और रिवर दोनों का डायरेक्शन अगेंस्ट होगा, मतलब अपोजिट होगा, उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, बोलो, अपस्ट्रीम। एंड अगर डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ रिवर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाउनस्ट्रीम। सो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में दिया, इफ द बोट इज फ्लोटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। एंड अगर इफ द बोट इज फ्लोइंग along the direction of the stream देन इट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। सो स्टिल वाटर, मान लो अगर आपका वाटर में कोई भी स्पीड नहीं है, कोई भी वो डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन इन द सेंस वो मूव ही नहीं हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का जो स्पीड होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ओके, सो ये बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मूले ले लेते हैं बच्चों हम लोग। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मान लो कि मेरे पास एक छोटा सा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहे। ये बच्चों बोट है, ठीक है, एंड ये बोट का मान लो डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मान लो बोट का स्पीड है यू इज़ द बोट का स्पीड, एंड ये जो आप देख रहे हो मैं जो नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट ना, ये आपका मान के चलो कि ये जो आपका ये है इसको हम बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ द रिवर। सो रिवर का डायरेक्शन एंड क्या बोलते हैं, हमारे बोट का डायरेक्शन दोनों सेम है। मान लो कि जो वी है वो हमारा स्ट्रीम, तो रिवर मतलब जो उसके अंदर वाटर उसका स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वी है ये क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यू इज़ द स्पीड ऑफ गाइज क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बोट, ठीक है। अगर मुझे अपस्ट्रीम निकालना है तो अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। तो अपस्ट्रीम ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो सोचो अगर आप, जैसे एग्जांपल, अगर आप यहाँ से जा रहे हो, राइट ना, और सामने से किसी बंदे ने आपको रोक दिया तो क्या होगा, मान लो आपकी स्पीड थी यू और आपको किसी बंदे ने वी स्पीड से रोक दिया, राइट, तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी। तो कितना कम होगी बच्चों, यू माइनस वी, मतलब जो कि जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो लोग क्या हो जाएगी, यू माइनस वी। सिमिलरली ये मेरा वी क्या था, यू क्या था बच्चों, स्पीड ऑफ द बोट, और वी यहाँ पे क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। जब मैं अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बोलो क्या हो जाएगी आपकी, यू माइनस वी किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूँ, मतलब क्या होता है, राइट, अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये मेरा डायरेक्शन है और किसी बंदे ने मुझे पीछे से पुश कर दिया, मतलब मुझे थोड़ा सा धक्का मार दिया, तो क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़ेगी, जिस स्पीड से उसने मुझे धक्का मारा था। सो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, यू प्लस वी। तो इस बोट के कॉन्सेप्ट में मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरा यू है स्पीड ऑफ द बोट एंड वी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, तो बोलो क्या हो जाएगा, यू प्लस वी, आपका ये हो जाएगा न्यू स्पीड दैट इज ऑफ द बोट, दैट इज किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द बोट, अब मुझे बोट की स्पीड निकालनी है इन द स्टिल वाटर। सो अगर मुझे निकालनी है बोट की स्पीड, अगर आपका वाटर स्टिल है तो बोलो क्या करना है, सिंपल, आपको आपका जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है प्लस अप स्ट्रीम का स्पीड दोनों को ऐड करो, उसका कर दो हाफ। सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। एंड अगर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अगर मुझे स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, सो बोलो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, एवरी टाइम आप डाउन स्ट्रीम को पहले रखो क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमेशा आपका जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अप स्ट्रीम, ठीक है। जब दोनों को ऐड करके आप हाफ करोगे तो आपको मिलेगा स्पीड ऑफ द बोट, एंड जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कॉमन सेंस ही बात है, बोट की स्पीड ज़्यादा होती है, स्ट्रीम की स्पीड कम होती है, इसलिए बोट के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं और स्ट्रीम के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा एक आप कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो। देन अगर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, कॉमन सेंस ही बात है गाइस, अगर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, तो अप स्ट्रीम स्पीड
multiply by downstream speed whole divided by boat's speed in the still water. So upstream speed multiply by downstream speed whole divided by boat speed in the still water. इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं बच्चों एवरेज स्पीड ऑफ द बोट. कन्फर्म. तो ये लगभग सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कैसे कैसे करना है. ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दिया रहेगा, या राइट ना आपको बोलता है स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर. तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग. दो कॉन्सेप्ट और आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें, जैसे मैं आपको बोलता हूँ. चलो ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. आपको यहाँ फॉर्मूला दिख ही रहा होगा बच्चों. डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बोलो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ये होता है बच्चों क्या आपका डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या है कि मान लो अगर आप पॉइंट ए था और ये पॉइंट आपका बी है, आप पॉइंट ए से बी तक गए और पॉइंट बी से ए तक आए, राइट ना. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने ए से बी तक पूरा ट्रेवल किया है. अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी. अब बोलोगे सर व्हाट इज यू, व्हाट इज वी. तो यू होता है बच्चों स्पीड ऑफ द बोट और वी क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. सेम हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है. सो यू इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड v इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. सो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी. अब यहाँ पे टी क्या है, टी आवर्स फॉर अ बोट टू रीच पॉइंट इन स्टिल वाटर एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट. प्लीज़ ध्यान देना, ये जो आपका टाइम है टोटल टाइम है, मतलब आपको ए से बी जाना है फिर बी से ए आना है. जो टोटल टाइम लगा वो आपको लेना है. ऐसा नहीं कि आपने ए से बी का ले लिया. ठीक है. होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ यू. यू यहाँ पे क्या आपका स्पीड ऑफ द बोट. तो इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस. राइट. इन केस अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इफ अ बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन T1 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम में वो उसे कितना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, T1 आवर्स लग रहा है. एंड अप स्ट्रीम में दैट इज सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में उसे लगता है T2 आवर्स. ठीक है. तो दो टाइम है मेरे पास. ये डाउन स्ट्रीम मान के चलो तो यहाँ पे उसे T1 लग रहा है, ये अप स्ट्रीम मान के चलो वहाँ पे उसे लग रहा है T2. ठीक है. अब क्या करना है, देन द स्पीड ऑफ द मैन इन द स्टिल वाटर विल बी. तो स्पीड ऑफ द मैन मतलब स्पीड ऑफ द बोट एक तरह से आप बोल सकते हो. ठीक है ना. तो स्पीड ऑफ द मैन इन द स्टिल वाटर, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगा, तो वो लोग क्या निकालोगे, v इंटू बच्चों T2 प्लस T1 राइट ना होल डिवाइड बाय T2 माइनस T1. ये आपने एक साथ करना है. ठीक है. जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा आपका किलोमीटर इन पर आवर, जहाँ पे v क्या है आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. सो स्पीड ऑफ द मैन या स्पीड ऑफ द बोट दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है. तो किसी ने पूछा स्पीड ऑफ द मैन स्पीड ऑफ द बोट दोनों का मीनिंग क्या है, सेम. तो बोलो क्या करोगे, v इंटू T2 प्लस T1. ओके. सो T2 प्लस दिस इज बच्चों T2 प्लस T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1. तो दोनों का सम डिवाइड बाय डिफरेंस. जो भी वैल्यू आएगी राइट जो भी मुझे वैल्यू मिलाएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, v से. क्लियर. परफेक्ट. तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ द मैन इन द स्टिल वाटर. आई होप कि ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे. चलो मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर. सो गाइज ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. क्या लिखा है यहाँ पे कि अ पर्सन कैन स्विम इन अ वाटर एंड विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर. सो स्टिल वाटर है तो उसमें उसकी स्पीड मतलब पर्सन की स्पीड क्या है बोलो, 13 किलोमीटर पर आवर. राइट ना 13 किलोमीटर पर आवर. अब सवाल क्या उठता आगे, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर. तो स्ट्रीम मतलब आपका जो भी रिवर रहेगा उसकी स्पीड कितना दी आपको, 4 किलोमीटर बच्चों पर आवर. वॉट विल बी द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. देखो यहाँ पे बोला है डाउन स्ट्रीम, साफ साफ बोला है कि उस पर्सन को 68 किलोमीटर जाने के लिए 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो आप सबने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है बच्चों, क्या होता है बोलो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर मुझे निकालना है टाइम तो टाइम क्या होना चाहिए आपका बोलो, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ध्यान देना, तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो डिस्टेंस तो मेरे पास दिया है 68 तो मैंने लिख दिया 68. अब हमारे पास स्पीड के बारे में नहीं पता तो मुझे जाना डाउन स्ट्रीम. सबको पता है कि जब कभी भी कोई भी बंदा डाउन स्ट्रीम में जाता है तो डाउन स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होती है मतलब उस पर्सन की स्पीड दैट इज 13 किलोमीटर है और स्ट्रीम की स्पीड जो कि क्या है 4 किलोमीटर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बोल दिया मतलब सेम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम बोल दिया मतलब सेम डायरेक्शन. तो क्या होगा उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी. सो 13 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू बच्चों 17. मतलब उस बंदे की स्पीड जो हो जाएगी वो बोलो क्या हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो अपने 13 के हिसाब से चल रहा है लेकिन जो स्ट्रीम का स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है. जब वो सेम ही डायरेक्शन में जाएगा ऑटोमेटिकली स्ट्रीम के स्पीड की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो कितनी बढ़ेगी बोलो, 13 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. ठीक है. सो ये मेरी स्पीड है. तो इस स्पीड से मुझे 68 किलोमीटर को ट्रेवल करना है. तो देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है.
सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से 68 डिवाइड बाय 17। अब आपको पता है 17 के टेबल में 68 आता है, 17 4 जा 68, मतलब कितना मिला टाइम आपको बच्चों, 4 क्या आवर्स। चेक करो आपके ऑप्शन में 4 आवर्स है क्या, यस देखो 4 आवर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये मेरा बच्चों क्या हो गया, करेक्ट आंसर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो एक दो टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। सो जो सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यस वेरी गुड। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, इन 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर अ बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर। सो 13 किलोमीटर पर आवर मतलब ये स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट, क्या दिया मुझे यहाँ पे, 13 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोल दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। सो गाइस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम मतलब क्या होता है, यस डाउन स्ट्रीम, ओके। सो डायरेक्शन मतलब सेम हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ द डाउन स्ट्रीम यहाँ, राइट। एंड 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। सो अगेंस्ट बोल दिया मतलब आपका, ध्यान देना बच्चों, तो ये स्पीड ऑफ द बोट ये आपका कहाँ पे है, डाउन स्ट्रीम में है, ओके डाउन स्ट्रीम। एंड स्पीड ऑफ द बोट ये आपका अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में बोलो कितना है आपको, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। What will be the speed of the boat in the still water? अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा, अगर आपको याद होगा बच्चों इसके अंदर, राइट। ये देखो स्पीड ऑफ द बोट, जस्ट वेट, सो बोलो फॉर्मूला क्या सीखा बच्चों हमने, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम करने वाले हैं। सो मेरे पास डाउन स्ट्रीम है 13 और अपस्ट्रीम बोलो क्या है बच्चों, 7, राइट। सो उस हिसाब से अपस्ट्रीम, राइट, तो उस हिसाब से अगर मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अ हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 13, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 7। देखा आपने फॉर्मूला याद किया तो कितना आसानी से हो गया, यस। सो हाफ इंटू बोलो क्या हो जाएगा, 13 + 7, 13 + 7 होता है बच्चों 20, 2 से डिवाइड करो, 2 10 जा 20, मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर क्या था आपका, 10 किलोमीटर्स पर आवर। देखो ऐसा आंसर दिया क्या, जी हाँ हमें दिया है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज व्हाट, 10 किलोमीटर्स पर आवर। सो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है, स्पीड बोट हुज स्पीड इन 50, हुज स्पीड इज, तो ये आपका इज बोला यहाँ पे, एक्चुअली गलती से यहाँ पे इन आ गया है, इज रहेगा, ठीक है, यस। सो द स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ बोट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट जो जो मिलता है लिख दो, स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स पर आवर इन द स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में दिया है मतलब स्ट्रीम नहीं है यहाँ पे। गोज 30 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो 30 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम मतलब मान लो कि मेरे पास ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, सो ये मेरा है डाउन स्ट्रीम, ओके, और यहाँ से बोलो क्या आ रहा है बच्चा आपका अपस्ट्रीम, ठीक है। सो दोनों का यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, बोलो यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस कितना दिया है मुझे, 30 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है मुझे, 30 किलोमीटर्स। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना स्पीड ऑफ द बोट कितना है यहाँ पे एक्चुअल में स्टील वाटर में, राइट ना, कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट कितना हो जाएगा, बोलो 15 पहले से है और हो जाएगा +x, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है प्लस होता है। एंड अप स्ट्रीम में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 15 - x। अब ध्यान से इसमें क्वेश्चन अगर आप ध्यान से रीड करोगे, उसने साफ साफ बोला है कि भाई बंदा जो है वो ए से बी जा रहा है, बी से ए रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम है फिर अप स्ट्रीम है, और दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे 4 आवर्स 30 मिनट्स लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा और निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा। दोनों के टाइम को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मतलब 4 आवर्स 30 मिनट्स मिल जाएगा। अब आपने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उस हिसाब से टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना काम करने वाले हैं। सो पहले मतलब डाउन स्ट्रीम में हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम। सो डाउन स्ट्रीम में टाइम निकालने के लिए बताओ डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो सबके लिए 30 है, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय स्पीड। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना है बच्चों, 15 + x, तो लिख दिया हमने 15 + x। फिर उसके बाद हम निकालते हैं अप स्ट्रीम में टाइम। सो अपस्ट्रीम का टाइम निकालने के लिए चेक करो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 30 ही है और स्पीड बोलो क्या है वहाँ पे अपस्ट्रीम में 50 - x। ये देखो, तो ये डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया, ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया। जब दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, बोलो 4 आवर्स
30 मिनट्स, राइट। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और x निकाल दो, जो भी x आएगा वही क्या होगा बच्चों, आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सो चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं, मतलब अगर चाहिए तो आप 30 कॉमन ले लो, राइट। 30 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स। अभी 4 आवर्स 30 मिनट था, 4 इंटू 1.5, क्योंकि सॉरी 4.5, क्योंकि 30 मिनट्स मतलब हाफ होता है ना, यस। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 30 हमने कॉपी किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, राइट ना, ऊपर जाएगा और नीचे बोलो क्या आएगा बच्चा आपका 15 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एक्स। सो दैट इज़ इक्वल टू 4 2 Z 9/2 आंसर आएगा, ठीक है। सो अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर दो फटाफट। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा बराबर, और कुछ कर नहीं सकते इसको हम लोग आगे। सो देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 15 प्लस 15 कितना था 30, 15 प्लस 15 इज़ वॉट 30, तो 10 इंटू 30 होल डिवाइड बाय, इसको a प्लस बी a माइनस बी, तो 15 का स्क्वायर 30, दिस इज 30 है ना 13, ओके। सो 15 15 कितना था 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो देखो ये आपको इक्वेशन दिया है, अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो तो अननेसेसरी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसमें x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी इन्हीं में से कोई एक होगी। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछते हैं, थोड़ा सा लेंदी करने के लिए सवाल को, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप ना कर पाओ। बस याद रखो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं वो सारे फॉर्मूले अच्छे से करो। सो गाइज आई होप कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सो आप प्रैक्टिस करते रहो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। हे गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज़।